सो लास्ट वीडियो में हमने बात किया कुछ मैथमेटिकल टूल्स के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल या यूँ कहें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस को एलिमिनेट करने के लिए। सो अब हम ये कह सकते हैं 3 लेक्चर्स के बाद कि हमारे तर्कश में वो सारे तीर या यूँ कहें वो सारे औजार अब हमारे पास उपलब्ध हैं जिनसे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का बिल्कुल पूरी तरीके से सॉल्यूशन या फिर यूँ कहें हल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। सो आज के क्वेश्चन में आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में जो कि बेस्ड होंगे कूलम्स लॉ पे। ठीक है। तो कूलम्स लॉ पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ देखेंगे। हमारी अप्रोच ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करें, है ना। यानी हर टाइप के क्वेश्चंस जो पॉसिबल है एग्जाम में पूछे जाने वो सारे क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर कर पाएँ जो कि बेस हो कूलम्स लॉ पे। ठीक है। सो आइए बिना किसी भी तरीके का वक्त गवाए, बिना थोड़ा भी देर किए हम लोग सीखते हैं कुछ नया। सो देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल, जिसको बोल सकते हैं इतना आसान कि जैसे कि रसगुल्ला मुंह में डालिए और सीधा सारे उसके जो मीठे मीठे स्वाद हैं सारे अंदर, वैसे ही बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ये है। बोलता है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन 2 स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर्स। 2 छोटे छोटे चार्ज स्फीयर हैं, गोले हैं, ठीक है, उसके बीच कितना फोर्स लगेगा अगर हैविंग चार्जेस 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम, अगर उन पे अलग अलग चार्जेस, यानी कि एक पे चार्ज 2 × 10⁻⁷ कूलम है और दूसरे पे चार्ज 3 × 10⁻⁷ कूलम है, और वो दोनों प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, हवा में 30 सेंटीमीटर की दूरी पे उनको रखा गया है। ठीक है। सो सिंपली आपको देख के पता चल जाता है जहाँ पे भी फोर्स पूछा जाए, जहाँ पे भी 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में, 2 चार्ज स्फीयर के बीच में, 2 चार्ज बॉडीज के बीच में अगर आपसे फोर्स पूछा जाए, तुरंत आपको पहचान लेना है कि यहाँ कूलम्स लॉ का यूज होने वाला है। ठीक है। कूलम्स लॉ क्या बोलता है अपना? कूलम्स लॉ बोलता है द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और यू कैन से द फोर्स ऑफ रिपल्सन, चाहे वो अट्रैक्शन को चाहे रिपल्सन को, कैसा भी फोर्स अगर 2 चार्जेस के बीच में लग रहा है सो वो क्या होगा, इक्वल होगा 1/4πε0 Q1 Q2/r² के, जहाँ पे Q1 और Q2 क्या है, सेपरेट चार्जेस है दोनों अलग अलग पार्टीज के, चाहे वो दोनों बॉडीज हो चाहे वो दोनों पार्टिकल्स हो। ठीक है। सो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वाले फॉर्मूले को यूज करके कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है। देखिए ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। सिर्फ ये तभी बदलता है जब आपको कोई मीडियम अलग से दे दे जिसका कि जो बोलते हैं परावैद्युतांक, है ना, या जिसकी परमिटिविटी कुछ अलग हो। अगर ऐसा कोई मीडियम दोनों चार्ज के बीच में अगर प्लेस किया जाए या दोनों चार्ज के बीच में हो तभी सिर्फ इसकी वैल्यू चेंज होती है। अदरवाइज जब तक ये वैक्यूम या एयर की बात किया जाए तब तक के लिए आपको ये कांस्टेंट जैसा बिहेव करेगा, और 9 × 10⁹ ही आपको हमेशा इसको रखना है इसके जगह पे। ठीक है। सो अगर हम बात करें और तरीके की, सो आपके पास कितनी वेरिएबल क्वांटिटीज हैं? एक तो फोर्स है, दूसरा चार्जेस है, और तीसरा क्या है, तीसरा आपके पास डिस्टेंस है। सो यानी फोर्स, चार्ज और डिस्टेंस क्या क्या है, फोर्स, चार्ज और डिस्टेंस। सो इसमें से कोई भी 2 क्वांटिटी हमेशा आपको गिवन होगी, चाहे वो डायरेक्ट फॉर्म में और चाहे इनडायरेक्ट फॉर्म में, आपको हमेशा ही 2 क्वांटिटी गिवन होगी, और तीसरी क्वांटिटी आपसे हमेशा पूछी जाएगी। सो सिंपली आपको क्या करना है, अगर डायरेक्ट फॉर्म में दिया है तो सीधा फॉर्मूला में पुट कीजिए। बस ये ख्याल रखिए कि सबके यूनिट जो है वो यूनिट सेम डायमेंशंस के होने चाहिए, अलग अलग डायमेंशन के नहीं। अगर ये कूलम में है तो डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए और आपका रिजल्ट क्या आएगा, न्यूटन में आएगा। ठीक है। अगर ये क्या है, माइक्रो कूलम में है तो आपको उसको कूलम में चेंज करना पड़ेगा, अगर ये सेंटीमीटर में है तो आपको उसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। यानी यूनिट जो है सेम डायमेंशन के हमेशा होने चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको हमेशा आंसर गलत मिलेगा। ठीक है। सो चलिए, ये आपके पास इस समय क्या क्या दिया है, आपको फोर्स पूछा जा रहा है, आपको चार्ज दे दिए गए हैं और आपको डिस्टेंस भी दे दिया गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस और चार्ज दोनों दे दिया है। तो सिंपली बस क्या करना है, आपको इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट करना है और आंसर सेकंडों में आपके पास आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे निकालना है। ठीक है। आइए पुट करते हैं सारी वैल्यूज को, उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। सो नोट डाउन कीजिएगा जरूर। सॉल्यूशन क्या बोलता है, गिवन दैट, क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दैट क्या दिया है इन्होंने हमको दिया है Q1, यानी कि पहला चार्ज क्या है 2 × 10⁻⁷ कूलम। Q2 भी इन्होंने दिया है दूसरा चार्ज क्या भैया 3 × 10⁻⁷ कूलम। 2 चार्जेस तो ये हो गए। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इन्होंने किस में दे दिया, सेंटीमीटर में दे दिया। देखो
सेंटीमीटर्स में दे दिया है, सेंटीमीटर। तो मैंने पहले ही कहा था कि डिस्टेंस अगर सेंटीमीटर में दिया है और चार्ज कूलम में, तो आपको सेम यूनिट डायमेंशंस में रखने पड़ेंगे, इसलिए इसको मीटर में चेंज करना होगा। और जब इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो कुछ भी नहीं करना है, आपको बस उसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 10⁻⁻2 का, वो मीटर में चेंज हो जाएगा ऑलमोस्ट अपने आप ही, ठीक है। या फिर यूँ कहें इसमें आपको 100 का डिवाइड करना है तो भी हो जाएगा, जैसे आपको सुपीरियर लगे वैसा आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं तो यूज़ करने वाला हूँ 10⁻², आपकी मर्जी है तो 100 में डिवाइड कीजिए और ये इक्वल हो जाएगा 0.3 मीटर्स के। तो आप चाहे 0.3 यूज़ कीजिए या फिर 30 × 10⁻² यूज़ कीजिए, दोनों ही आपके लिए ईजी है, जिससे आपको टाइम कम लगे वही चीज़ आपको यूज़ करना है, ठीक है। सो आइए इसके आगे सोल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं, सारी चीज़ें वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को जल्दी नोट कर लीजिए और फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं हम, ठीक है। चलिए फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला क्या बोलता है भाई, F will be equal to 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 upon R का स्क्वायर। सो फोर्स तो हमारे पास पता नहीं है, फोर्स को ऐसे ही लिख दो। इसकी वैल्यू मैंने बताई आपको 9 × 10⁻9 होने वाली है, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 हो गई। बाकी चीज़ों की वैल्यू भी हम पुट कर देते हैं क्योंकि सारे अब सेम डायमेंशन में है। Q1 कितना है 2 × 10⁻7 इंटू Q2 कितना है 3 × 10⁻7, कूलम है, कूलम है, ठीक है। कूलम्स को अभी हम लोग नहीं लिख रहे हैं। और ये कितना है 30 × 10⁻2 और उसका स्क्वायर कर दीजिए, मीटर में आ जाएगा। तो ये क्या है, कूलम स्क्वायर में है और ये मीटर स्क्वायर में है, कूलम स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर में। ये तो कांस्टेंट है तो इसका कुछ है नहीं, कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर यानी कि न्यूटन में आ जाएगा सब कुछ कट पिट के, ठीक है। सो हमको ये यूनिट यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, हमको मालूम है फोर्स किस में होता है, न्यूटन में होता है, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका अपनाया जाए भाई, सॉल्व करने के लिए तरीका आपको ये अपनाना है, जितने भी 10 की पावर वाली चीज़ें हैं उसको एक साइड कर लीजिए और जितने भी नॉर्मल चीज़ें हैं, जितने भी नॉर्मल डिजिट्स हैं वो सारी एक साथ कैलकुलेट कीजिए। तो सीधा देखिएगा, थोड़ा और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 9 × 10⁻9 इंटू इस सारे को ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, 2 × 10⁻7 इंटू 3 × 10⁻7 अपॉन में 30 का स्क्वायर किया जाएगा तो 3 3 × 9 और 00 इंटू 10 की पावर 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻4 हो जाएगा, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को क्या करें, 10 को एक साइड कर लेते हैं, बाकी चीज़ों को एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। सो 9 × 2 × 3 कितना हो जाएगा, 9 2 = 18 और 18 3 = 54, 54 ऊपर हो जाएगा 54, 9 × 2 × 3 2 3 = 6 6 9 = 54 इंटू 10 टू पावर देखिए 9 तो 9 -7 तो -7 -7 फिर -7, ठीक है, अपॉन 900 इंटू 10 टू पावर -4, ठीक है। सिंपली सॉरी वो नीचे की वैल्यू कट रही है, ठीक है, एक मिनट यहाँ तक चीज़ें ठीक है। आइए इसके आगे थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ऊपर लिखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं क्वेश्चन मिटा दूँ तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन आपने उतार लिया होगा, है ना, आपने कॉपी कर लिया होगा। इसके आगे क्या करेंगे हम, देन वी विल डू व्हाट, देन कितना आया था अपने पास 54 इंटू 10 टू पावर 9 -7 ऊपर था और नीचे कितना था 900 इंटू 10 टू पावर -4 था, ठीक है। अब इस -4 को अगर हम ऊपर ले जाए, डिवाइड है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, नीचे से ऊपर जाने पे पावर्स आपस में माइनस हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसको भी ले चलते हैं, उससे पहले हम इन सबको काउंट कर लेते हैं कितना आ रहा है, कितना आ रहा है भाई। अच्छा यहाँ कुछ कट रहा है क्या, 9 6 = 54, 9 1 = 9, ठीक है। सो ये भी 10 की पावर 2 है। सो यहाँ क्या हो गया 6 इंटू 10 टू पावर 9 -7 7 7 14 और 14 - 9 5, तो -5 ऊपर आ गया। नीचे कितना आया, यहाँ 10 की पावर 2 हो गया ये वाला, 100 इंटू 10 की पावर -4 हो गया ये वाला, ठीक है, 2 हो गए। इन दोनों को भी हम ऊपर भेज देते हैं 10 के साथ में। तो सो जो माइनस है वो ऊपर जाएगा और जो माइनस है उसके ऊपर चला जाएगा। देखिए कैसे होगा, सिंपली 6 इंटू 10 टू पावर -5 तो है ही, नीचे वाली जितनी चीज़ें सब सब्ट्रैक्ट होंगी, 2 है ना तो सब्ट्रैक्ट होगा -2 और यहाँ पे -4 है ना तो माइनस, चूंकि एक और माइनस आ रहा है इसलिए हम ब्रैकेट में डालते हैं -4, ठीक है। सो यहाँ क्या मिला 6 इंटू 10 टू पावर -5 -2 माइनस +4 कितना हो जाएगा, -5 और -2 कितना होगा -7 और -7 में से 4 गया तो -3। सो 6 इंटू या 6.0 कर ले, पॉइंट भी लिखना बड़ा सही रहता है, 6.0 इंटू 10 टू पावर -3 कितना होगा बताओ, न्यूटन का फोर्स लगेगा। ये फोर्स की वैल्यू हमने काउंट कर ली इजीली,
सिर्फ आपको समझाने में टाइम लग रहा है, गारंटीड अगर आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगने वाले हैं। बस आपका कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा फास्ट रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ये नहीं जानना चाहते कि आपको कितना ज़्यादा आता है, ये जानना चाहते हैं कि कितना एक्यूरेसी से और कितने कम टाइम में आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। इसी चीज़ की तो कंपटीशन है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके इन सब चीज़ों पे आपको अपने हाथ बैठाने होंगे, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को जल्दी से उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। होपफुली पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था, फोर्स पूछा गया था ना। मैंने कहा 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो आपसे फोर्स पूछा जाएगा, या तो आपसे डिस्टेंस पूछा जाएगा, और या तो आपको आइदर वन ऑफ द चार्जेस पूछा जा सकता है, ठीक है। सो पहला हमने देख लिया फोर्स वाला, अब हम देखने वाले डिस्टेंस वाला। क्वेश्चन क्या बोलता है, थोड़ा पढ़ते हैं एक नज़र में जल्दी जल्दी, ठीक है। बोलता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम। देखिए माइक्रोकूलम में दिया, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा था कूलम्स का वो चार्ज के बारे में बता रहा था, तभी मैंने बताया था कि कूलम जो होता है इट्स अ वेरी ह्यूज क्वांटिटी, वो बहुत बड़ी क्वांटिटी है। सो हम लोग जनरली यूज़ क्या करते हैं, माइक्रोकूलम या फिर मिली कूलम्स यूज़ करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे माइक्रोकूलम इंट्रोड्यूस हो गया। माइक्रोकूलम को कूलम्स में चेंज करने के लिए हमने बताया था कि 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा माइक्रोकूलम से कूलम में। और चीज़ों को हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बताया ना सेम डायमेंशन में चीज़ों की, तभी आपको आंसर सही मिलने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक छोटे से स्फीयर के ऊपर, जिसके ऊपर चार्ज कितना है 0.4 माइक्रोकूलम है, दूसरे चार्ज स्फीयर के हिसाब से ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, दूसरे चार्ज स्फीयर के वजह से माइनस 0.8 माइक्रोकूलम उसके ऊपर चार्ज है दूसरा स्फीयर जो है, ठीक है। उसकी वजह से एयर में जो लगता है फोर्स वो है 0.2 न्यूटन। आपको फोर्स दे रखा है, चार्ज दे रखा है, दो चीज़ें मिल गई। मैंने कहा था कि 2 चीज़ें मिलेगी, एक चीज़ पूछी जाएगी, तो आपको 2 चीज़ मिली। ऑब्वियस सी बात से आपको क्या पूछा जाएगा, जब फोर्स मिल गया, चार्ज मिल गया, तो बचा डिस्टेंस, तो आपको दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस पूछा जाएगा। सो वहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स, दोनों स्फीयर के बीच में कितना दूरी है जिसकी वजह से इतना चार्ज, इतना फोर्स लग रहा है, सॉरी। और दूसरा क्वेश्चन इसमें एक और इंक्लूड कर दिया कि व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। यहाँ पे आपको क्या होता है, फर्स्ट स्फीयर के ऊपर सेकंड की वजह से कितना फोर्स लग रहा है 0.2 न्यूटन। सो पूछा जा रहा है सेकंड स्फीयर के ऊपर फर्स्ट की वजह से कितना लगेगा, ठीक है। सो आइए हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन आप जल्दी से उतार लीजिए ताकि हम इसको इरेज करके और आपको सॉल्यूशन बता सकें। सॉल्यूशन, सो आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमको दी गई हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गिवन फोर्स विच इज 0.2 न्यूटन। फोर्स अगर न्यूटन में है तो हमारा चार्ज कूलम में होना चाहिए और डिस्टेंस किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, ठीक है। सो उसके लिए हमको क्या करना है, माइक्रो कूलम से उसको कूलम में चेंज करना है। Q1 दे रखा है आपको, Q1 इज इक्वल टू 0.4 माइक्रो कूलम, 0.4 माइक्रो कूलम Q1 है। Q1 कितना है 0.4 माइक्रो कूलम। Q2 कितना है, Q2 इज इक्वल टू 0.8 माइक्रो कूलम, वो भी माइनस में 0.8 माइक्रो कूलम, ठीक है। दोनों को हम लोग को क्या करना है, कूलम में चेंज करना है। सो क्या लिख सकते हैं, 0.4 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। इसी तरीके से 0.8 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू, माइनस में तो माइनस 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ये दोनों तो कूलम में हो गए चेंज। अब क्या करें, इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट कर दें अपने कूलम्स के लॉ में, जाहिर सी बात है मीटर में हमको क्या मिल जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस इजीली मिल जाएगा। सो आइए सॉल्व करते हैं डिस्टेंस। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की, इसकी वैल्यू क्या है भाई 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻9। एक मिनट, थोड़ा मार्कर सूख रहा है, थोड़ा इंक लेके आते हैं, ठीक है जी। सो क्या बात हो रही थी, Q1 इज इक्वल टू कितना है 9 इंटू 10⁻9 है, ठीक है, इंटू Q1 कितना दिया गया भाई 0.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q2 कितना है माइनस ऑफ 0.8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन R का स्क्वायर, बिकॉज R इज नॉट नोन, R को ही तो हमको पता करना है। सो क्या करें, F की वैल्यू दी हुई है, इस F को हम उसके नीचे ले जाते हैं, R को इधर ले आते हैं। सो R स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 0.4 को 0.8 से मल्टीप्लाई कर दे, क्या होगा 8 4 जा 32, तो क्या हो जाएगा 0.32 इंटू 10⁻
-6 और -6 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? देखो चूंकि मल्टीप्लाई में है, दोनों माइनस में है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा? -6 -12 अपॉन फोर्स कितना दिया? 0.2 न्यूटन, तो 0.2 कर दिया यहाँ पे, ठीक है, 0.2 कर दिया। अब क्या कर सकते हैं भाई, अब क्या कर सकते हैं? अब हम ये कर सकते हैं 9 का मल्टीप्लाई इसमें किया जाए, है ना, और उसके बाद थोड़ा सा चीज़ों को हम जो डेसिमल्स में है उनको हम नॉर्मल में बना देते हैं, डेसिमल हटाने की कोशिश करते हैं। सो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे कितने पॉइंट पे डेसिमल है? पॉइंट के बाद दो पॉइंट और दो नंबर्स और बच रहे हैं, तो हमको 100 का मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा, सेम 100 का मल्टीप्लाई नीचे करें तो दोनों जगहों से क्या होंगे? पॉइंट्स हट जाएंगे और कैलकुलेशन हो जाएगा थोड़ा इजी। सो मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन मल्टीप्लाइड बाई 100, दोनों में मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिल जाएगा? देखिए दोनों मल्टीप्लाई करने पे हमको मिलेगा 9 × 10⁻9 तो रहेगा ही, यहाँ से ये बन जाएगा 32, ठीक है, इंटू 10⁻−12 और नीचे क्या बन जाएगा? एक 100 का जो मल्टीप्लाई में एक जीरो से पॉइंट इस तरफ खिसकेगा और एक और जीरो से 20 बन जाएगा ये, ठीक है। अब इसको थोड़ा छोटा करते हैं, काट के हम फ्रैक्शन को थोड़ा सा सॉल्व करके छोटा करते हैं। 2 10 जा 20, ठीक है, 2 16 जा 32, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल गया अपने को? 9 × 8 ऊपर मिल गया और नीचे क्या मिल गया? ये इधर मिल गया और नीचे 5 मिल गया। चलो इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। सो क्या बनेगा अपने पास? 9 × 8 इंटू 10 टू पावर ऊपर 9 -12 ऊपर है, नीचे क्या है? 5 है। और सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। अभी ये किसके बराबर है? r² के बराबर है। और इसके ऊपर सॉल्यूशन निकालें तो कितना आ जाएगा? 9 8 जा 72 इंटू 10 टू पावर माइनस ऑफ 12 में से 9 गया, कितना बचा? 12 में से 9 गया, कितना बचा भाई? बोलिए जल्दी। -7, ठीक है। नौ 4 13, हाँ -3 कितना बचा? -3 बच गया, ठीक है। और नीचे कितना है? 5 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा भाई बताइए? 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 2 बच गया इसमें कैरी 22, 5 4 जा 20.5 इंटू 10 टू पावर -3, 10 टू पावर -3। अभी ये किस में है? अभी ये आपका किस में है भाई? स्क्वायर में है। r² की वैल्यू आपके पास आई है। अब क्या करना पड़ेगा? हमको दोनों साइड का रूट निकालना पड़ेगा। सो आइए देखते हैं रूट निकालने पे हमको क्या वैल्यूज़ मिलती हैं। सो रूट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो पॉइंट यहाँ पे लगाया हुआ 14.4, सॉरी 5 गलती से लिखा था, ये 14.5 4 जा 20 होता है ना। सो यहाँ पे 144 ये जो पॉइंट यहाँ पे लगाया, इसको एक पॉइंट और राइट ले जाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको बताइए? 100 का ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऊपर 10 का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो 10 का मल्टीप्लाई होगा इससे तो पॉइंट हट जाएगा, लेकिन ये जो 10 का मल्टीप्लाई होगा 10 पावर 1 ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो r² = 144 इंटू 10 टू पावर -3 -1, यानी कि 10 टू पावर -4 डायरेक्ट लिख दे, -4 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसका करेंगे हम स्क्वायर रूट और देखते हैं क्या वैल्यू हमको मिलती है। देखिए जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्जाम में, सारे क्वेश्चंस 5 मार्कर क्वेश्चन होने वाले हैं, 5 अंकों के प्रश्न आने वाले हैं सारे के सारे, ठीक है। सो अगर छोटा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करते हैं तो वो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी होगी। सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं ट्रिकी होंगे और साथ ही साथ थोड़ा सा टाइम टेकन क्वेश्चन होंगे ही। अब आपको तय करना है कि आप अपना समय कितना जल्दी कैलकुलेशन में बचा सकते हैं, ठीक है, कितना शॉर्ट अप्रोच आप लगा सकते हैं, कितनी चीज़ों को आप डायरेक्ट माइंड में कर सकते हैं। अभी तो मैं आपको समझाने के लिए एक एक चीज़ बोर्ड में कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं भी माइंड में करता, कैलकुलेशन बहुत शॉर्ट हो जाता। बट चीज़ें आपको सीखनी है और प्रैक्टिस बना के इन चीज़ों को थोड़ा जल्दी करना है, क्योंकि कंपटीशन मैंने शुरू ही बताया, कंपटीशन इस बात का नहीं है कि आपको कितना आता है, कंपटीशन इस बात का है कि आपको कितनी एक्यूरेसी से कितना जल्दी चीज़ें आती हैं, ठीक है। सो आइए जल्दी से इसका हम लोग बिल्कुल पलक झपकते इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं। 44 इंटू 10 पावर -4। सो ध्यान से देखिए 44 किसका होता है? 12 का इंटू 10 कितना होता है? 12 का स्क्वायर 144 का स्क्वायर रूट 12 और 10 टू पावर -4 का स्क्वायर रूट 10 टू पावर -2 आ गया। इतने मीटर की दूरी पर है, ये है r = अगर ये -2 को भी हम इसमें मल्टीप्लाई करें सो हमें पता चलेगा कि r = क्या हो जाएगा बताइए? 0.12
मीटर की दूरी पर ये दोनों रखे हुए हैं। सो ये पहला आंसर हमारे पास आ चुका है, 0.12 मीटर की दूरी पे दोनों प्लेस किए हुए हैं, जिस पे इतना हमको वो मिल रहा है। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, उन्होंने पूछा था बी में कि अगर पहला वाला जो स्फीयर है दूसरे स्फीयर पे 0.2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो दूसरा वाला स्फीयर पहले स्फीयर पे कितना फोर्स लगाएगा। सो आप हमेशा याद रखिएगा, चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे फोर्स ऑफ रिपल्सन हो, ठीक है, हमेशा दोनों के बीच लगने वाला फोर्स एक दूसरे पर इक्वल एंड क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में ही लगता है। चाहे वो दोनों क्या करें, चाहे वो दोनों एक दूसरे को रिपल करें, चाहे वो एक दूसरे को क्या करें, अट्रैक्ट करें। सो द फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट विल बी 0.2 न्यूटन अगेन। ओके, सो ये क्वेश्चन आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और हम करते हैं और इस वीडियो को यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि और शॉर्ट से शॉर्ट रखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट क्वालिटीज़ के क्वेश्चन हम कर पाएँ। ठीक है, सो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही वैरायटी वाला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, सो ये देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। बोलता है 4 पॉइंट चार्जेस दैट इज क्यू ए इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, क्यू बी इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम, क्यू सी इज इक्वल टू -2 माइक्रोकूलम एंड क्यू डी इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम। ये 4 चार्जेस, अलग अलग पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD। एक स्क्वायर ABCD के कॉर्नर्स पे ये चारों आपके जो पॉइंट चार्जेस ये प्लेस्ड हैं। ठीक है, और जो आपका स्क्वायर है उसके जो साइड्स हैं वो 10 सेंटीमीटर ईच हैं, क्योंकि आप जानते हैं स्क्वायर के सारे साइड एक बराबर होते हैं। सो उनके सारे साइड्स कितने हैं, 10 सेंटीमीटर के हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन अ 1 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। अगर उस स्क्वायर के सेंटर में बिल्कुल 1 माइक्रोकूलम का चार्ज हम रख दें, सो बताइए कि उस 1 माइक्रोकूलम के चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स कितना लगेगा। यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोलता है, जब किसी एक पॉइंट चार्ज के ऊपर बहुत सारे चार्जेस अपना क्या लगाएं, फोर्स लगाएं, सो सारे चार्जेस के फोर्स का सम जो होता है उसके ऊपर टोटल लगता है। और एक फोर्स से कोई दूसरा फोर्स क्या होता है, इफेक्टिव नहीं होता है, कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है, सबका अपना अपना फोर्स लगता है। ठीक है, सो जल्दी से क्वेश्चन नोटबुक पर उतारिए तो हम इसका सॉल्यूशन करें। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने एक फिगर बनाया है, ये है स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर इधर भी साइड है, 10 सेंटीमीटर इधर भी है, 10 सेंटीमीटर इधर भी है और 10 सेंटीमीटर इधर भी है। देखिए A, B, C और D एक स्क्वायर है, इसके चारों कॉर्नर्स पे हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जितने भी आपके चार्जेस है उसको प्लेस कर दिया। A पे चार्जेस 2 माइक्रोकूलम, B पे -5 माइक्रोकूलम, C पे -2 माइक्रोकूलम और D पे -5 माइक्रोकूलम अगेन। तो ये दोनों माइनस माइनस है और ये दोनों प्लस प्लस है, ये दोनों प्लस प्लस है। ठीक है, ये दोनों प्लस प्लस है और ये दोनों माइनस माइनस। और यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम का एक चार्ज रखा हुआ है, मान के चलो सेंटर O है। ठीक है, मान के चलिए सेंटर O है। सो ध्यान से देखिएगा, 1 माइक्रोकूलम इज अ पॉजिटिव चार्ज, जाहिर सी बात है कि इसको और पॉजिटिव चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, रिपल करेंगे। सो 2 माइक्रोकूलम चार्ज की वजह से जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा वो क्या करेगा, इसको रिपल करेगा। सो FA का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। उसी तरीके से 2 माइक्रोकूलम का ये पॉजिटिव चार्ज जो कि C पे प्लेस है वो क्या होगा, वो भी इसके ऊपर अपोजिट फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, वो नीचे की तरफ FC होगा। और ये दोनों माइनस माइनस चार्जेस हैं, सो दोनों माइनस चार्जेस क्या करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। सो क्या होगा, FD इधर होगा और FB इधर होगा, दोनों अपनी तरफ। अब ध्यान से अगर इस क्वेश्चन पे देखें तो FA और FC दोनों क्या है, दोनों इक्वल चार्जेस हैं, साथ ही साथ उनके डायरेक्शंस क्या है, फोर्स के अपोजिट है। सो इक्वल चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब क्या होंगे, इसका मतलब FA मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ FC। जो फोर्स ये लगा रहा है माइनस FC अगर हम कर दें तो उसके बराबर होगा, क्योंकि बस क्या है, फोर्स दोनों इक्वल है, बस डायरेक्शन अलग अलग है। और जब डायरेक्शन अलग होता है तो हम क्या करते हैं, एक को माइनस साइन से यूज करते हैं। अगर इसको और आगे बढ़ाएं हम, तो हमको क्या मिलेगा, FA माइनस को इधर ले आए तो प्लस FC इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन इसको बना लें। आगे सेम चीज़ हमको देखने को क्या मिल रहा है, FD और FB में दोनों के क्या है, चार्जेस सेम है, -5 माइक्रोकूलम, बट दोनों के फोर्सेस के डायरेक्शन जो है वो क्या है, डिफरेंट है। सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखेंगे, FD या FB इज इक्वल टू माइनस ऑफ FD, देयरफॉर FB प्लस FD इज इक्वल टू 0, है ना। अब इन चीज़ों को देखें तो FA, FC, FB, FD सब कुछ आ गया है। अगर हम टोटल चार्ज ऑन ये पूछें 1 माइक्रोकूलम चार्ज बोले, तो क्या होना चाहिए, FA प्लस FB प्लस FC प्लस FD, सुपरपोजिशन के थ्योरम से
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से। अब यहाँ पे अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करें, सो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी हैव, क्या है हमारे पास, एफ ए प्लस एफ सी, एफ ए प्लस एफ सी दोनों मिला के क्या है 0 है, और एफ बी प्लस एफ डी भी मिला के 0 है। सो इसके हिसाब से 0 + 0 कितना मिल जाएगा, 0 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर लगेगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से बैलेंस पोजीशन में है। जितना इधर खींचा जा रहा है उतना उधर खींचा जा रहा है, जितना इधर धक्का दे रहा है उतना उधर धक्का दे रहा है। सो नेट फोर्स क्या है, 0 है। हालांकि अलग अलग फोर्सेस के ऊपर बहुत सारे लग रहे हैं, बट नेट फोर्स सबका सम वो क्या है, 0 है। तो था ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि किसी एक पॉइंट चार्ज के ऊपर 4 अलग चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, बट मिला जुला के फोर्स कितना है, 0। ठीक है। सो यहाँ पे हमको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को भी एलिमिनेट करना है। देखिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का साइड देके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, ताकि आप क्या करें, कैलकुलेट करें। 10 सेंटीमीटर साइड को लेके, इधर भी 10 सेंटीमीटर लेके, इनके बीच के डिस्टेंस को निकाल कर उसको हाफ करके, फिर एफ ए निकाले अलग से, एफ बी अलग से निकाले, एफ सी अलग से, कूलम्स का लॉ यूज़ कर करके, ताकि 2-4 घंटे आप परेशान हो। बट आपका अप्रोच बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको क्वेश्चन देख के चीज़ों को समझना पड़ेगा, तभी जाके आपका टाइम बचेगा और तभी जाके आपका क्वेश्चन ये जल्द से जल्द समय में हो पाएगा। सो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन उतार लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ना। जैसे मैंने कहा था कि आपको क्वांटिटीज़ दी रहेंगी कम से कम 2, और एक क्वांटिटी आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। लेकिन हो सकता है कभी कभी क्वांटिटीज़ डायरेक्ट दी हो, कभी कभी क्वांटिटीज़ इनडायरेक्ट वे में दिया गया हो, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है जो थोड़ा ट्रिकी है, बट समझ जाएंगे तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। वैल्यू सारे आपको दिए, कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी होगा बट समझ में आएगा चीज़ें। क्या बोलता है, 2 कॉपर ऑफ 10 ग्राम ईच, 2 कॉपर के 10-10 ग्राम के 2 स्फीयर हैं, ठीक है। दोनों स्फीयर आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे वो क्या है, आपके प्लेस्ड हुए हैं, रखे हुए हैं एयर में। फॉर एवरी 10⁶ एटम ऑफ कॉपर, हर 10⁶ एटम्स के, कॉपर के एटम्स में 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। हर 10⁶ यानी 10⁶ एटम पे 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। सो क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आफ्टर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन द स्फीयर्स, दोनों स्फीयर के बीच में फोर्स कितना लगेगा अगर एक एक इलेक्ट्रॉन हर 10⁶ एटम्स पे ट्रांसफर हो तो। सो सबसे बड़ी बात कि आपके पास डिस्टेंस तो मिल गया, यहाँ पे डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर मिल गया, 2 स्फीयर्स हैं। प्रॉब्लम किस चीज़ की है, आपके पास फोर्स पूछा जा रहा है, यानी कि आपको चार्ज चाहिए। और यहाँ पे सीधे सीधे भाषा में चार्ज तो नहीं दिया गया है, आपको ये बताया गया कि वो कॉपर है, साथ साथ आपको एवोगैड्रो नंबर दे दिया गया है, यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर, उसके साथ साथ उसका एटॉमिक वेट दे दिया गया है कॉपर का। सो क्या करते हैं, एवोगैड्रो नंबर में अगर एटॉमिक वेट हम डिवाइड करते हैं ना, सो 1 ग्राम में कितने एटम्स होंगे ये पता चल जाते हैं, ठीक है। 1 ग्राम में 1 ग्राम में हाउ मच एटम होगा वो क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर में अगर हम एटॉमिक मास यानी कि एटॉमिक वेट अगर हम डिवाइड कर दें तो वो क्या मिलेगा, 1 में मिल जाएगा। और आपके पास कितने हैं टोटल, 10-10 ग्राम है, और उन दोनों में अगर हम 10-10 का मल्टीप्लाई कर देंगे सो हमको क्या मिल जाएंगे, 10 ग्राम में एटम्स का नंबर मिल जाएगा कि टोटल कितने एटम्स हैं। और फिर जितने एटम्स होंगे उसमें 10⁶ का डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन है। सिंपल चीज़ है कि नहीं, बताओ। अगर हमारे पास एवोगैड्रो नंबर है, एटॉमिक मास है, इन दोनों को डिवाइड करें, जैसे डिवाइड किए तो 1 ग्राम में हमको नंबर ऑफ एटम्स पता चल गए। जब पूरे नंबर ऑफ एटम्स पता चलेंगे तो उसके 10⁶ का अगर हम टुकड़ा बनाते जाएंगे तो हर 10⁶ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जितने भाग बनेंगे उतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हमको पता है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल चार्ज पता चलेगा कितना ट्रांसफर हुआ। जब टोटल चार्ज ट्रांसफर पता चल जाएगा तो कूलम्स के फॉर्मूले से तुरंत आंसर आ जाएगा। सो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, तब तक आप क्वेश्चन जल्दी से उतार लीजिए। ओके, सो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, बहुत ही ईजी सॉल्यूशन है। कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, हैबिट बनाइए, चीज़ें आ जाएंगी। क्या बोलता है, हम लोग को निकालना है सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स। देखो टोटल एटम अगर हमको पता चल गया सो उसके 10⁶ के अगर हम पेयर्स बनाएं तो जितने पेयर बनेंगे हर एक पेयर से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसमें 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास टोटल चार्ज आएगा। मान के चलो ये इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारे पास है। मैं बोलता हूँ हर दो लकड़ी से एक आम टूटेगा। हमारे पास 12 लकड़ियाँ हैं, हर 2 लकड़ी से एक आम टूटेगा, तो टोटल आम कितना होगा भाई, 2 का पेयर बना दो बस, फटाफट। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 आम टूटेंगे। और मैंने कहा कि टोटल
एक आम का जो रस है, एक आम का जो जूस है वो कितना है, 1/4 ऑफ ग्लास है, एक ग्लास का चौथाई हिस्सा भरता है। तो बताइए इतने सारे आम के साथ टोटल कितना जूस मिलेगा, वही वाली चीज़ वहाँ पे करना है, टोटल चार्ज कितना मिलेगा, है ना। सो हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले निकालने की कोशिश करेंगे और उसके लिए हमको चाहिए टोटल नंबर ऑफ एटम। सो नंबर ऑफ एटम्स इन ईच स्फीयर ऑफ 10 ग्राम कॉपर, Cu से कॉपर को डिनोट करते हैं तो मैं Cu लिख रहा हूँ, ठीक है। 10 ग्राम कॉपर के साथ कितने एटम होंगे, वो क्या होगा, फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या होगा, Na यानी कि नंबर ऑफ एवोगैड्रो अपॉन एटॉमिक मास इंटू 10 कर दिया जाएगा। सो एवोगैड्रो नंबर क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन कितना है 63.5 इसका एटॉमिक मास है और इंटू 10, इसको ऐसे कि ऐसे एज इट इज़ यहाँ पे इसको रख दीजिए, ठीक है, एज इट इज़ इसको रख दीजिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे, ये तो नंबर ऑफ एटम्स हो गए, इसी में हम अगर डिवाइड कर दें 10⁻6 का, टोटल एटम में 10⁻6 का डिवाइड करें तो जितने पेयर्स बनेंगे उतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सो यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होगा, सेम इसी चीज़ में हमको किसका मल्टीप्लाई करना है, 1/10⁻6 का। तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10 अपॉन 63.5 इंटू 1/10⁻6 मल्टीप्लाई कर दिया, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। या ये 10⁻6 को यहाँ मल्टीप्लाई ना करके डायरेक्टली अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें नीचे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया। अब याद कीजिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, द टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज Q इज इक्वल टू N इंटू ई। सो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको मिल गया है, टोटल चार्ज निकालना है, ई की वैल्यू पता है तो पुट कर दो। क्या होना चाहिए भाई, पुट कर दीजिए भाई, यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कीजिए 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10 है ना अपॉन 63.5 इंटू 10⁻6, ये तो हो गया n, और इंटू ई की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻19। इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास टोटल चार्ज क्या मिलके आता है, ठीक है। सो एक 10 यहाँ पे है 1, सारे 10 वाले को एक साइड कर देते हैं, सारे पॉइंट वाले को एक साइड कर देते हैं, ठीक है। सो ध्यान से देखिएगा, ऊपर हो जाएगा 6.022 इंटू 1.6, ठीक है, इंटू 10 टू पावर यहाँ पे 23 प्लस ये वाला 1 और माइनस 19। नीचे कितना बच रहा है, नीचे कितना बच रहा है भाई, नीचे बच रहा है 63.5 इंटू 10 टू पावर 6, ठीक है। टोटल काउंट करके देखिए कितना आ रहा है भाई, टोटल काउंट करके देखिए कितना आ रहा है 6.022 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर कितना आ रहा है 23 और 1 24 में से 19 गया, कितना बचा 15 आई थिंक, नहीं 5 बचे, सॉरी 5। 23 माइनस 19 इज इक्वल टू 5, हाँ 24 है ना, हाँ 24 माइनस 5, ये 5 बच गया। नीचे कितना है 60, मार्कर थोड़ा धोखा दे रहा है आज भाई, 63.5 इंटू 10 टू पावर 6, ओके 6, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तब तक आप ऊपर वाला उतार लीजिए तो फिर मैं मिटाऊँ इसको। सो जैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे, जैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करेंगे, यहाँ पे अगर करने लगेंगे तो टाइम ज़्यादा जाएगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न करेंगे सो आपको मिलेगा टोटल चार्ज 1.517 इंटू 10 टू पावर -2 कूलम। अब बस करना है क्या है, आपके पास चार्ज मिल गया, आपको डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दिया ही हुआ है, फोर्स निकालना है, जल्दी से पुट करते हैं और उसको फोर्स भी निकाल देते हैं, ठीक है। सो फोर्स के लिए आपको कैलकुलेशन खुद करना पड़ेगा और मुझे बताना है क्या कैलकुलेशन में आपको फोर्स क्या मिला। मैं वहाँ तक ले जाकर आपको छोड़ता हूँ। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q। देखो दोनों चार्ज 10-10 ग्राम के, दोनों कॉपर के ही हैं, सो मिला जुला के दोनों के ऊपर जो चार्ज होगा वो सेम चार्ज होगा, है ना।
अपॉन आर स्क्वायर। सो वैल्यू क्या मिली 1/4 की 10 पावर 9, 9 इंटू 10 पावर 9, इसकी वैल्यू क्या मिली 1.517 इंटू 10 पावर -2 इसका स्क्वायर अपॉन आर कितना है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10 पावर -2 का मल्टीप्लीकेशन और इसका भी स्क्वायर। सो जब आप इन सबको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके आप जब लास्ट सॉल्यूशन लेके आएंगे, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलने वाला है 2.07 इंटू 10⁸ न्यूटन का ये फोर्स आपका लगेगा। सो ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो कि थोड़े टाइम टेकन होंगे, थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन होगा, बट आपको पेशेंस बना के और अपनी कैलकुलेशंस पे आपकी कमांड अच्छी खासी होनी चाहिए। ठीक है, सो आज हमने 4 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को पढ़ा है कूलम्ब्स लॉ में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 1-2 और टाइप के जो मेजर क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं या जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हर एक टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा और आप प्रैक्टिस कीजिए खुद से। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं लगते हैं वो क्वेश्चन आप लेके आइए कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम चैनल में, जैसे भी आप पूछ सकते हैं वैसे रीच करके पूछिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस बनाइए, बिना प्रैक्टिस का कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, सो आप इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके हमको हो सके तो स्क्रीनशॉट लेके भेजिएगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाकर उसको फॉलो कीजिए। अगर आप यहाँ तक वीडियो के साथ बने रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे कूलम्ब्स लॉ पे और बढ़ेंगे जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे। सो तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।